Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Depression, anxiety and loneliness unfolded episode 5. लास्ट टाइम हमने बाकी सारी एपिसोड का एक बहुत ही अच्छा सा रिव्यू लिया था, इसलिए आज हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे बात करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे डिप्रेशन, एनजाइटी एंड लोनलीनेस की वजूहात को, और हमने अभी तक एक मेजर कॉज पे बात की है जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो हमारे लिए बहुत आसानी पे आसानी पैदा करती रहती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सब्र की कमी ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा हो जाती है और सेल्फ़ कंट्रोल कम होते जाता है। बल्कि इतना बढ़ जाता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। मैंने कहा था कि हम किसी भी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू नहीं करेंगे, मगर फिर भी मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रही हूँ। ऐसा इसलिए है कि आज जिन वजूहात पे हम बात करने वाले हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, और इसीलिए मैंने इस बारे में बात करना शुरू की। जी हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से हमारी ऐसी आदत बनना शुरू हो जाती हैं कि हम चीज़ों को जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं करें। जैसे हमारा ऑर्डर सिर्फ 15 या 20 मिनट्स में डिलीवर हो जाना चाहिए, खाना वक्त पे बन जाना चाहिए ताकि आप भूखे ना रह जाएं, और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप अपना फेवरेट शो मिस ना कर जाएं, चाहे पूरे एरिया में लाइट हो या ना हो। गर्ज ये कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए, मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हर चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है, और ये चीज़ भी आपकी हद तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरों को भी अफेक्ट करती है। आपके समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ, और एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल से समझाती हूँ। इमेजिन करें कि ऐसा इंसान जो सेल्फ कंट्रोल कम होने की वजह से डिप्रेस्ड हो और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करे ताकि उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ ना हो, और आप ऐसे शख्स की औलाद हों, यानी ऐसा मेल या फीमेल आपका पेरेंट हो, तो क्या होगा? वो सिर्फ खाना पकाने का टाइम और फास्ट एंड फास्टर डिलीवरी ही चूज़ नहीं करेगा, बल्कि आपको और आपके डिसीजंस एंड लाइफ चॉइसेस को भी पूरी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उस शख्स का डिप्रेशन उसकी हद तक नहीं रह गया बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी प्रोपगेट हो गया। अल्लाह ने इंसान को एक हद तक आज़ाद और एक हद तक रिस्ट्रिक्टेड बनाया है। टोटल फ्रीडम और एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन भी इंसान को डिप्रेस कर देती है। अगर हम पूरे तरीके से आज़ाद होते तो अल्लाह ताला हमें फैमिलीज़ में नहीं बनाता, और अगर पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड होते तो हमें इस्लाम हमारे इंडिविजुअल राइट्स कभी नहीं देता। हम हर चीज़ को कंट्रोल करने के इतने आदी हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, कि अपने से छोटों पे भी अपने फ़ैसले आयद करना शुरू कर देते हैं। बेटा तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, ऐसे फ़ैसलों की एक बहुत ही आम एग्जांपल है। और हद तो यहाँ होती है जब हम अपने बच्चों को कैरेक्टर बिल्ड होने से पहले को एजुकेशन में इनरोल करवा कर भी वक्त आने पर उनकी बायोलॉजी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि आप इंसान की बनावट और इस्लाम को रखें साइड पे, और उसके बाद बच्चे को उसकी लाइफ के मोस्ट वल्नरेबल एंड वीकेस्ट स्टेज पे आके ये कह दें कि बेटा तुम मेरी औलाद हो और मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। वाह, ये लेक्चर बच्चों से ज़्यादा बड़ों को सुनना चाहिए, मगर हम सबको जानना चाहिए कि ये बात याद रखें कि इस्लाम से हटकर हमारे रास्ते पर परेशानियां हैं। मगर जिस ज़माने में हम जिंदा हैं उसमें ये सिर्फ बड़ों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी गलतियां सुधारते फिरें। जो हो गया है वो हो चुका है। हमें बच्चों को और यंगस्टर्स को भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे डिसीजंस लें, और इस्लाम ने उन्हें जहाँ तक हक दिया है वहाँ हक लें, और जहाँ उन पे किसी को हुकूक दिए हैं उन्हें भी पूरा करें। मैं ये नहीं कहती कि वेस्ट पूरी तरह बुरा है, वहाँ पर जाहिर सी बात है जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं वहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। मगर हमें समझना चाहिए कि अगर हम इस सिचुएशन को अमेरिका जैसे किसी मुल्क पे रख कर देखें तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर शख्स अकेला एक इंडिविजुअल है, अपने ही गोल्स पे काम करता है और अपनी ही ज़िंदगी जीता है। हमें एतदाल यानी मॉडरेशन चाहिए जो कि हमें इस्लाम देता है। इस पर अल्लाह ने चाहा तो किसी और दिन बात करेंगे। वापस आते हैं एनजाइटी एंड डिप्रेशन की काजेज़ पे। तो अब आपके समझ में आया कि एक डिप्रेस जनरेशन किस तरह एक मज़ीद डिप्रेस जनरेशन को आगे लाती है। अब आज
جب اڈلٹس پہ بات ہو ہی رہی ہے تو ہم کچھ اور چیزوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک نیو کانسیپٹ سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں جو آپ اپنے ارد گرد بہت دیکھ رہے ہوں گے مگر شاید آپ کو پراپر ٹرم نہ پتہ ہو کہ اسے کہتے کیا ہیں. ہم اڈلٹس جو ہر چیز کا رزلٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو ایک بہت ہی غلط چیز میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کہلاتی ہے مائکرو مینجمنٹ. میں یہاں ایک اچھی تربیت کی بات نہیں کر رہی جس میں آپ پیار محبت اور سختی سے کبھی ڈانٹ کے کبھی سزا دے کے بچے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں اور جہاں اسے چاہیے ہو وہاں پرسنل اسپیس بھی دیتے ہیں. ایز این اڈلٹ اور پیرنٹ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں یا بچوں کی زندگی میں جتنی حد تک انوالو رہ سکتا ہے رہے اور کامیاب ہونے میں ان کی مدد کرے. مگر بہت زیادہ کیا جائے تو یہ بچوں کو ڈپریس بھی بنا سکتا ہے کیونکہ یہ نیچرل ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ ہے. نیچرل ڈیولپمنٹ میں آپ سامنے والے کو الاؤ کرتے ہو کہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سیکھے, مسٹیکس کرے, لیسنز لرن کرے اور اس کے بعد ان لرنڈ لیسنز کو اپلائی کرے اپنے نیو ایکسپیرینسز کے اوپر. بچے کیا کھا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, ہوم ورک کیسے کر رہے ہیں, اس کے رزلٹس کے بارے میں ٹیچر سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس نے سارا دن کیا کیا, اور ورسٹ کیس سیناریو اپنے ہی بچے کو سب کانشیسلی اس کی جاسوسی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشانی ہیں کہ آپ کے چھوٹوں کے یا بچوں کے ڈپریشن میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ضرور ہے. ایسے اڈلٹس اپنے فیوچر کے لیے سہارا نہیں بناتے بلکہ اپنے لیے آلموسٹ دشمن بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے بچے اگر ضد پہ آ جائیں تو بڑے ہو کے وہ اپنے بڑوں کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور ایسا بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے اپروول کے بغیر ڈیسیجنز لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ اپنے ایموشنز کو یا تو بہت ہی اچھی طریقے سے لکھ کر ایکسپریس کر سکتا ہے یا بول کر بھی نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی لائف میں بہتر ڈیسیجنز لے کے ڈپریشن کو کم کریں تاکہ ہماری جنریشن کی لائفز میں یہ کم ہو. اور بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا کے اپنی رسپانسبلٹیز سے اور لائف میں صحیح فیصلوں سے بھاگے نہیں, کیونکہ یاد رہے ہر انسان اپنی قبر میں اکیلا جائے گا اور اللہ نے ہمیں پھر بھی مسلمان بنایا ہے. وہ کافر بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا. تو اس لیے میری دعا ہے کہ میں اور آپ اپنی لائفز میں ایسے ڈیسیجنز لینے کے کیپیبل ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی اسٹرینتھ دے کہ ٹیمپٹیشنز کو چھوڑ کے ہم وائز اینڈ ڈسکریٹ ڈیسیجنز لیں, میں اور آپ, تاکہ ہماری لائفز میں ڈپریشن کم ہو. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں بات کروں گی. میری طرف سے اللہ حافظ.